नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। लगभग 20 क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। और अगर एग्जाम में कोई भी इतिहास से संबंधित युद्ध पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर आपको स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक भी लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। इससे मुझे मेरा मनोबल थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 356 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व या 375 ईसा पूर्व। यदि दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और उससे रिलेटेड जानकारी अगर आपको पता होगी तो कमेंट में जरूर लिखना। तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाइडे स्पीच के युद्ध के बारे में बात करते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा के जन्म के 326 साल पहले ये युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब का शासक था दोस्तों पोरस, ठीक है। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजेता कौन होता है? विजेता बनता है सिकंदर। मतलब सिकंदर ने दोस्तों पंजाब के शासक पोरस को हरा दिया था। इस युद्ध को दोस्तों झेलम का युद्ध है या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा जाता है, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं और बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अगर आपसे पूछ ले कभी, तो सिकंदर के गुरु का नाम याद रखना अरस्तु था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। अगर आपसे पूछ ले कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस था। देखिए, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, लेकिन जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। इन दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो ब्यास नदी को दोस्तों याद रखना सिकंदर की सेना ने पार करने से इनकार कर दिया था। और सिकंदर के प्री घोड़ा का नाम क्या था? तो बहु केफला दोस्तों याद रखना सिकंदर के प्री घोड़ा का नाम था, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध दोस्तों याद रखना कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध है ना, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? याद रखना, मौर्य सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक आपने सुना होगा नाम, ठीक है। सम्राट अशोक और कलिंग का राजा था दोस्तों नंदराज, इनके बीच में ये कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसमें विजेता कौन रहता है? इसमें विजेता रहता है सम्राट अशोक, यानी कि अशोक ने दोस्तों कलिंग के राजा नंदराज को हरा दिया था, ठीक है। और ये कलिंग का युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो अशोक के 13वां शिलालेख में दोस्तों याद रखना क्या मिलता है? कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक का क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वो सारी जो मार काट होती है, युद्ध होता है, सब कुछ छोड़ देता है और धम्म की ओर चला जाता है। धम्म मतलब क्या होता है? धर्म की ओर चला जाता है, अच्छे कार्य करने लगता है। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में दोस्तों याद रखना तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज ने दोस्तों याद रखना मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1191 के एक साल बाद, मतलब 1192 को हुआ था। प्रथम कब हुआ था? 1191 में। द्वितीय कब हुआ? 1192 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बाजी पलट जाती है, ठीक है, इसमें बाजी पलट जाती है। और क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। प्रथम युद्ध में क्या होता है? 1191 में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराता है। लेकिन दोस्तों याद रखना द्वितीय युद्ध में क्या होता है? 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, ठीक है। चलिए, हुआ क्या था दोस्तों, ठीक है, जो पृथ्वीराज थे इसके एक सेनापति थे जयचंद, ठीक है। तो उन्हीं की गद्दारी के कारण दोस्तों युद्ध हार जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज, ठीक। अगर पृथ्वीराज
तराइन के प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गोरी को जब हराए थे, अगर उसको वहीं पर एंड कर देते तो भारत में इतने साल तक किसी का शासन नहीं रहता। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक घटना हुई दोस्तों, और बहुत बड़ी गलती हम इसको कह सकते हैं, जिसके कारण दोस्तों भारत में विदेशी लोगों ने क्या किया, विदेशी लोगों ने यहाँ पर अपना राज्य जमाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। इल्तुतमिश और दोस्तों याद रखना किसके किस में बीच हुआ था? एल्दोज और कुबाजा नाम के दो व्यक्ति थे, इनके बीच में होता है, और इसमें विजेता कौन रहता है? इल्तुतमिश रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध दोस्तों याद रखना 1194 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और चंदावर के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो चंदावर का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है, और मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है। देखिए जयचंद जो है ना मोहम्मद गोरी का साथ देता है तराइन के तृतीय युद्ध में, लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत होशियार आदमी रहता है, उसे पता है कि जो अपने राजा के साथ गद्दारी कर सकता है वो मेरे साथ भी कर सकता है, इसलिए क्या करता है, वो जयचंद के साथ युद्ध लड़ता है और जयचंद को भी हरा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ये पानीपत दोस्तों याद रखना वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, और जब उस समय जब लड़ाई हुई थी ना, उस समय ये दिल्ली में आता था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने दोस्तों याद रखना इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हरा के क्या करता है बाबर? मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध दोस्तों एक साल बाद होता है 1527 में। ठीक है, चार क्रम याद रखना, पानी, खाना, चंदा और घाघरा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 1526, 27, 28, 29, तो खानवा का युद्ध 1527 में होता है। और ये क्यों हराता है? इसमें दोस्तों 1527 में बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में होता है। इसमें भी बाबर किसको हराता है? बाबर ने दोस्तों 1528 में क्या होता है, महेंद्र नायक को हराया था चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा जाता है, और इसमें भी बाबर के बीच में बाबर के साथ युद्ध होता है, और बाबर किसको हराता है? महमूद लोदी को हराता है। यह अफगान शासक था दोस्तों, तो महमूद लोदी को हराता है कौन? बाबर, 1529 में घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध दोस्तों याद रखना 1539 में लड़ा गया था, और किसने किसको हराया था? तो शेर शाह ने दोस्तों हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, और किसने किसको हराया? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, देखिए जो आपका चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, और कन्नौज का युद्ध हुआ या बिलग्राम का युद्ध हुआ, दोनों युद्ध में दोस्तों याद रखना कौन हारता है? हुमायूं हारता है, और कौन हराता है? शेर शाह हराता है। ठीक है, दोनों चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होती है, और इसमें अकबर ने किसको हरा दिया था? अकबर ने दोस्तों याद रखना हेमू को हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोट का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में लड़ा गया, और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोट के युद्ध है 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है इसमें। एक्चुअल में दोस्तों ये युद्ध जो होता है सदाशिव राय और गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर के बीच में होता है। ठीक है, और जो सदाशिव राय था ना, ये तुलुप वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? तुलुप वंश का शासक था विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 आपको पता होगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध है 1857 के 100 साल पहले 1757। ठीक है, तो 1757 में लड़ा गया, और अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाड़ीवास का युद्ध 1760 में होता है, और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो फ्रांसीसी होती है ना, फ्रांसीसी लोग, उनकी पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? फ्रांसीसी की पराजय होती है बाड़ीवास का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ीवास का युद्ध 1760, फ्रांसीसियों की पराजय इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी?
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में होती है। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों किसको हराया था? मराठों को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें कौन हारता है? मीर कासिम हारता है। अंग्रेजों ने किसको हराया था? मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में हराया था, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, कुछ युद्ध हैं, ठीक है, जिनके बीच में लड़ाई हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हुए कब थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ, खुर्दा का युद्ध 1795 में होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति को कहते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में होता है और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में होता है। ये सारे सन आपको क्या होना चाहिए? रटे होना चाहिए। लास्ट है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अकबर ने दोस्तों 1576 में महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाट के इसी युद्ध में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही सारे युद्ध मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन करवा दिया है। रिवीजन के दृष्टिकोण से दोस्तों ये वीडियो रहता है, ठीक है। आपको यदि क्विक रिवीजन करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी टॉपिक स्टैटिक जीके का मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।